हेलो फ्रेंड्स, क्रिस इंग्लिश क्लासेस में आपका वेलकम है। और मैं आपके सामने प्रताप सिंह। जैसा कि आप यदि मेरे प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं तो अभी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करने के 6 वीडियोज अपलोड कर चुका हूं। और आज वीडियो 7, जिसमें सीरियल है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो किस प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस किया जाए, ये आप इस वीडियो में आज सीखेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, श्योर करता हूँ कि यदि आप ये 10-15 मिनट का वीडियो यदि आप पूरा देखते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट का कोई भी एक्टिव वॉइस आप आराम से पैसिव वॉइस कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। इसमें मैंने लिखा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और यहाँ आप देख पा रहे हैं ए भी मतलब एक्टिव वॉइस। जनरली समस्या होती है स्टूडेंट की कि वो ये क्लियर नहीं कर पाते हैं कि जो एक्टिव वॉइस दिया है वो कौन से टेंस का है। तो इसके लिए मैंने आपको इजी करने के लिए लिखा है कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव वॉइस होगा उसमें क्या होगा, या तो विल दिया होगा या शैल दिया होगा और इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें शैल या विल दिया हो और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो तो आंख मीच के आप कह दीजिए कि ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का है। अब जब आप उसको पैसिव वॉइस करेंगे तो ध्यान रखिए, पैसिव वॉइस में क्या करेंगे आप, जो हेल्पिंग वर्ब लगनी है वो उसमें या तो आप हेल्पिंग वर्ब शैल भी लगाएंगे या विल भी। अब आपको पता है कि शैल तब लगता है जब आई बी हो, और आई बी के अलावा यदि कोई और सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके लिए आपको विल भी लगाना है। तो एक तो आपको इस चीज ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरा आप देखिए नोट। अब नोट ये कह रहा है कि एक्टिव वॉइस जिस प्रकार का है पैसिव वॉइस भी उसी प्रकार का बनेगा। इसका मतलब ये, मैं पिछले वीडियो में भी आपको हर वीडियो में ये हिंट आपको दे रहा हूं कि ये चीज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की है और इसको ध्यान में रखना है। अगर एक्टिव वॉइस आपका अफर्मेटिव का है तो पैसिव वॉइस भी अफर्मेटिव होगा, यानी अगर एक्टिव वॉइस में नोट नहीं लगा है तो पैसिव वॉइस में भी नोट नहीं लगेगा, और अगर एक्टिव वॉइस में नोट लगा है तो पैसिव वॉइस में भी नोट लगेगा। अगर आपका एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव है तो आपका पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव ही होगा। और यहाँ पर एक चीज और, अगर वो एक्टिव वॉइस आपका हेल्पिंग वर्ब विल शैल से है तो आपके पैसिव वॉइस में भी विल शैल ही आगे लगेगा। और यदि एक्टिव वॉइस में कोई क्वेश्चन वर्ड जैसे भाई, भाट, बहन, बेच, हु वगैरह लगा है तो ये क्वेश्चन वर्ड आपका पैसिव वॉइस में भी आगे ही लगेगा। ये नोट आपको ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है। इसके बाद है सब्जेक्ट चेंजिंग। ये समझने से पहले आप पहले इस फॉर्मूला को देखें। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सबसे पहले आपको इंग्लिश लगानी है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट के बाद जस्ट बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये शैल बी या विल बी। जो पैसिव वॉइस आप बनाने जा रहे हो उसमें हेल्पिंग वर्ब या तो शैल भी लगना है या विल भी लगना है। अब आई बी अगर लग रहा है आगे ऑब्जेक्ट के रूप में तो शैल भी लग जाएगा। आई बी के अलावा अगर और कुछ यहाँ पर आ रहा है तो आपको विल भी लगा देना है। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद कंप्लीमेंट, यानी ऑब्जेक्ट के बाद जो बचा हुआ ऐसा होता है वो सब कॉम्प्लीमेंट होता है तो आपको वो यहाँ लगा देना है। और इसके बाद आपको बाई लगाना है। और इसके बाद सब्जेक्ट। अब यहाँ आपको देखना है ये सब्जेक्ट चेंजिंग। मेरा मतलब ये है कि अगर एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट आई है तो पैसिव वॉइस में आपको मी लगाना है, ये फॉर्मूला कह रहा है। अगर एक्टिव वॉइस में आपका बी है तो पैसिव वॉइस में एस हो जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस में ही है तो यहाँ पर हिम हो जाएगा। और ये इस प्रकार से बदलते जाएंगे, जैसे इस तरफ का इस तरफ। और अगर एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट यू है या कोई नेम दिया हुआ है या इट है या फिर कोई सिंगुलर, प्लूरल या नाउन है तो इसमें आपको नो चेंजिंग, आपको इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। तो आइए फ्रेंड्स, इस स्पॉटिंग की मदद से, इस नोट की मदद से, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग और ये सब्जेक्ट चेंजिंग की मदद से इन जो 6 सेंटेंसेस हमने एक्टिव वॉइस के लिखे हैं इनको पैसिव वॉइस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सेंटेंस नंबर 1 देखते हैं। वी शैल प्ले अ मैच टुमारो। वी शैल प्ले अ मैच टुमारो। अब आपको सबसे पहले कंफर्म ये करना है कि ये जो सेंटेंस हमने लिखा है ये
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है या नहीं है। तो इसके लिए मैंने क्या लिखा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट होने के लिए विल या शैल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब रहेगी और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो अब आप सेंटेंस में देखें, इसमें आपको ये शैल दिख रहा है और ये प्ले, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है। तो बिल्कुल कन्फर्म है कि ये जो सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस दिया हुआ है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही है। अब आपको करना है इसको पैसिव। तो पैसिव का आपका ये फॉर्मूला है कि सबसे पहले आपको क्या लगानी, ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है इतना, तो यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस करने का, तो इतना तो आपको पता है ही कि इसका सब्जेक्ट है बी यानी काम करने वाला, प्ले इसमें वर्ब है और वर्ब के जस्ट बगल में होता है ऑब्जेक्ट, अ मैच, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के जस्ट बगल में जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो होता है आपका कंप्लीमेंट। इसकी अगर हिंदी लगाएं तो बी शैल प्ले आ मैच टुमारो, इसका अर्थ होगा हम कल एक मैच खेलेंगे। तो जो काम को कर रहा है, करने वाला कौन है, हम, ये सब्जेक्ट है। हम क्या कराएंगे, प्ले, खेलेंगे, ये वर्ब है। क्या खेलेंगे, आ मैच, ये इसका ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के बगल में जो बचा हुआ पार्ट होता है ये कंप्लीमेंट होता है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। अब इसको आपको पैसिव करना है। अब आपको ये देखना है कि एक्टिव वॉइस किस प्रकार का है। तो ये एक्टिव वॉइस आपका अफर्मेटिव है, यानी इसमें नो, नॉट, नेवर नहीं लगा है। तो पैसिव वॉइस में भी आपको कुछ भी नहीं लगाना है, आपको सीधा सीधा ये फॉर्मूला फॉलो कर देना है। तो चलिए पैसिव वॉइस करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब आ मैच, यहां पर क्या आ जाएगा, आ मैच, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में क्या लगानी है आपको, शैल बी या विल बी। और आपको पता है कि शैल आपको सिर्फ तभी लगाना है जब यहां पर आई या बी आ जाए, और आई या बी के अलावा अगर और कुछ आ जाता है तो आपको लगाना है विल बी। तो आ मैच और हेल्पिंग वर्ब के रूप में लग जाएगा विल बी, विल बी। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वर्ब क्या है यहाँ पर, प्ले, और प्ले का थर्ड फॉर्म आप जानते ही होता है प्लेड, प्लेड। और इसके जस्ट बाद कंप्लीमेंट, और कंप्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है वो सब ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी कंप्लीमेंट होता है। तो ऑब्जेक्ट आ मैच के बाद यहाँ पर क्या बचा था, टुमारो। तो ये है आपका कंप्लीमेंट, टुमारो, टुमारो। इसके बाद बाई, बाई। इसके बाद है सब्जेक्ट। अब इसका सब्जेक्ट क्या था, बी। देखें आप गौर करें, सब्जेक्ट था इसका बी, तो एक्टिव वॉइस में क्या है, बी। तो जब जब एक्टिव वॉइस में बी होगा तो पैसिव वॉइस में इसका क्या हो जाएगा, बी की जगह अस। तो यहां पर अब सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, अस। यानी आपका पैसिव वॉइस बनेगा आ मैच विल बी प्लेड टुमारो बाय अस। आप चाहें तो ये कंप्लीमेंट जो मैंने यहां लगाया है आप इसको पीछे भी लगा सकते हैं, यानी आपका सेंटेंस बन जाएगा आ मैच विल बी प्लेड बाय अस टुमारो। तो भी आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है। सेंटेंस नंबर 2, सी विल कुक फूड। सबसे पहले कंफर्म आपको ये करना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट है या नहीं है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं विल दिया हुआ है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कुक दिया हुआ है। यही तो ये कह रहा है, विल शैल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का ही है। अब आपको करना है इसका पैसिव वॉइस। तो अब आप ये देखिए सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, तो यही फॉर्मूला आपको लगाना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, अच्छा इसका सब्जेक्ट क्या है, सी, खाना पकाने का काम कौन कर रही है, सी, तो ये सब्जेक्ट है। कुक ये वर्ब है और ये फूड ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट, फूड। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब फूड के हिसाब से शैल बी या विल बी में से क्या लगना है, आपको पता है। अगर इस जगह आई या बी आ जाता तो आप लगाते शैल बी। आई बी के अलावा अगर कोई सब्जेक्ट हो तो क्या लग जाएगा, विल बी। फूड विल बी, ये विल बी। और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या थी, कुक, और कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड। इसके बाद कंप्लीमेंट। अच्छा ऑब्जेक्ट के बाद, फूड के बाद यहाँ पर कुछ है नहीं तो कंप्लीमेंट आपको कुछ लिखना नहीं है। इसकी जस्ट बाद आपको लगाना है बाई, बाई। इसके बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आपका यहाँ पर क्या था, सी। एक्टिव वॉइस में क्या है, सी। तो एक्टिव वॉइस में जब जब सी होगा तो पैसिव वॉइस में सी का क्या हो जाएगा, हर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर। तो आपका ये पैसिव वॉइस बन जाएगा फूड विल बी कुक्ड बाय हर, और ये आपका कंप्लीट पैसिव वॉइस होगा। सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं।
विल यू रिवाइज योर लेसन टुडे, विल यू रिवाइज योर लेसन टुडे। तो इसमें आप पहले टेंस पहचाना, तो आपको ये विल दिख रहा है, यहाँ पर वर्ब दिख रही है रिवाइज, जिसका मतलब होता है पुनरावृत्ति करना। तो आपको ये विल दिखाई दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लिहाजा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसके बाद आपको क्या देखना है कि सेंटेंस का प्रकार क्या है। ये सेंटेंस आपका है इंट्रोगेटिव, ये हेल्पिंग वर्ब भी आगे लगी है, क्वेश्चन मार्क पीछे लगा है, सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है। तो अब आपका जो पैसिव वॉइस है वो भी इंट्रोगेटिव बनना है, और इंट्रोगेटिव किससे, हेल्पिंग वर्ब से। तो अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब लगनी वो आपको भी आगे लगानी है। तो इसमें सब्जेक्ट है यू, रिवाइज है वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या है, योर लेसन्स, योर लेसन्स। तो योर लेसन आई बी के अलावा है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगनी है, विल। तो सबसे पहले आपको लगाना है विल। अब यहां पर एक चीज और आपको देखनी है कि हेल्पिंग वर्ब तो है विल भी, तो वैसे आना तो चाहिए था पूरा विल भी, लेकिन एक रूल होता है कि जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है और अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब कोई डबल वर्ड वाली है, जैसे कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है विल बी, इसमें दो वर्ड है, एक तो है विल और एक है बी, तो ये आपको इंट्रोगेटिव में एक साथ नहीं लगाना है। पहले आप विल लगाएंगे, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आपको बी लगाना है। तो विल, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, योर लेसन्स, विल योर लेसन्स। इसके बाद अब आपको लगाना है वो बी, और अगर आप ऐसा कर देते हैं विल बी योर लेसन्स, तो समझ लीजिए आपका सेंटेंस कंप्लीटली बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, तो विल योर लेसन्स, इसके बाद बी, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई है। अब आपको लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वर्ब क्या है, रिवाइज, और रिवाइज का थर्ड फॉर्म रिवाइज्ड, रिवाइज्ड। इसके बाद कंप्लीट, कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट था आपका योर लेसन, योर लेसन के जस्ट बाद जो बचा है वो कंप्लीमेंट है, तो अभी यहां पर आ जाएगा टुडे, और इसके बाद बाई, ये आपने बाई लगा दिया। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट इसका क्या था, यू, तो एक्टिव वॉइस का यू, इसमें क्या कह रहा है फॉर्मूला आपका, नो चेंज, आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो यहां पर यू का यू, हाँ ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव था, तो आपको क्वेश्चन इंट्रोगेटिव लगा देना है, यानी आपका सेंटेंस बन जाएगा विल योर लेसन्स बी रिवाइज्ड टुडे बाय यू। ये आपका कंप्लीट पैसिव वॉइस है। सेंटेंस नंबर 4, आई शैल नॉट सॉल्व दिस सम नाउ। सम माने होती है समस्या या सवाल, जो आप गलत का सवाल लगाते हो उसको इंग्लिश में सम कहा जाता है। पहले टेंस पहचानो, तो इसमें आपको सेल दिख रहा है और इसमें आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है। यही तो ये कह रहा है, एक्टिव वॉइस में अगर सेल मिल जाए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस होगा। तो आपका जो एक्टिव वॉइस है फ्यूचर इंडेफिनिट का ही है। इसके बाद आपको ये देखना है सेंटेंस किस प्रकार से है, तो इसमें नोट दिया है, तो आपका ये जो एक्टिव वॉइस है वो इंट्रोगेटिव है, यानी नोट लगा है, तो पैसिव वॉइस में भी आपको नोट ही लगा देना है। फॉर्मूला आपको यही फॉलो करना है। सब्जेक्ट है इसका आई, सॉल्व है इसकी वर्ब, और दिस सम, ये समस्या, ये सवाल, ये इसका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बगल में जो होता है वो होता है कंप्लीमेंट। तो ये नाउ है कंप्लीमेंट, इसको आप यहां लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, यानी दिस सम, यह सवाल, दिस सम। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, या तो सेल भी है या विल भी है, और सेल तभी लगना है जब इस जगह क्या आ जाए, आई या बी, वरना विल भी। तो दिस सम यहां आप लगा देंगे विल। अब आपको नोट भी लगाना है, तो जो नोट आएगा वो भी विल बी के बीच में ही आएगा। तो विल नॉट बी, विल नॉट बी, और इसके बाद आपका ये जो वर्ब दिया है सॉल्व, इसका आपको लगाना है थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा विल नॉट बी सॉल्व्ड, विल नॉट बी सॉल्व्ड। अब इसके बाद कंप्लीमेंट, और जो सब ऑब्जेक्ट के बाद जो बचा हुआ ऐसा होता है वो कंप्लीमेंट होता है। तो ये दिस सम ये ऑब्जेक्ट था, इसके बाद जो बचा हुआ है नाउ, ये कंप्लीमेंट है, तो इसको आप यहां लगाएंगे नाउ, और इसके बाद बाई, इसके बाद सब्जेक्ट। अब इसका सब्जेक्ट क्या था, आई, तो एक्टिव वॉइस का जो आई है वो किसमें बदल जाएगा, मी में, तो फिर ये आपका बन जाएगा मी। ये सेंटेंस बनेगा दिस सम विल नॉट बी सॉल्व्ड नाउ बाय मी। आप चाहें तो इस नाउ को पीछे लगा सकते हैं, यानी सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस ऐसा भी बन सकता है, दिस सम विल नॉट बी सॉल्व्ड बाय मी नाउ।
तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंप्लीमेंट को चाहे तो किसी भी लगा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, ये अपन निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। सेंटेंस नंबर 5, व्हेन विल ही डू दिस वर्क। अब सबसे पहले आपको टेंस क्लियर करना है, तो इसमें आपको विल मिल रहा है, इसमें आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू मिल रहा है। तो जब जब सेल या विल और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा वो सेंटेंस एक्टिव का उसका फ्यूचर इंडेफिनिट का ही होगा। ये सेंटेंस भी आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का ही है। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि सेंटेंस किस प्रकार का है। तो आपका सेंटेंस ये इंट्रोगेटिव प्रकार का है, और इंट्रोगेटिव में भी किससे है, क्वेश्चन वर्ड से। तो जो क्वेश्चन वर्ड आपका एक्टिव वॉइस में लगा है वही क्वेश्चन वर्ड आपको इंट्रोगेटिव में, इसमें पैसिव वॉइस में भी लगाना है। तो इसमें भी आपको यही लगा देना है, व्हेन। इसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब है, पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड की जस्ट बाद लगेगी। लेकिन अब हेल्पिंग वर्ब लगना किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, यह काम, और इसके साथ भी क्या लगेगा, विल। तो व्हेन विल, इसके बाद दिस वर्क, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो इसकी विल भी, लेकिन आपको पता है इंट्रोगेटिव में पहले विल आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद बी आएगा। तो व्हेन विल दिस वर्क बी, और इसके बाद जो वर्ब थी इसका थर्ड फॉर्म, तो डू का थर्ड फॉर्म डन, डन। और इसके बाद कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के बाद कुछ है नहीं, कंप्लीमेंट इसमें है नहीं, आप इसकी जगह छोड़ देंगे। इसके बाद आपको लगाना है बाय, बाय। और इसके बाद सब्जेक्ट, अब इसका सब्जेक्ट क्या था, ही। तो एक्टिव वॉइस का ही किस में बदलेगा, हिम में, यहाँ पर हो जाएगा हिम। सेंटेंस इंट्रोगेटिव था तो आप भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यानी सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा, व्हेन विल दिस वर्क बी डन बाय हिम। सेंटेंस नंबर 6 और लास्ट देखेंगे, वेयर विल द पोस्टमैन ब्रिंग दिस लेटर। वेयर विल द पोस्टमैन ब्रिंग दिस लेटर। अब इसमें आप पहले टेंस क्लियर करें तो इसमें आपको विल दिख रहा है, और इसमें आपको ब्रिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की यही पहचान है कि विल मिल जाए आपको, फ्यूचर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, आपको बनाना है। अब इसमें दूसरा आपको ये देखना है कि नोट ये कह रहा है कि किस प्रकार का है। तो आपका जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव प्रकार का है, और ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू है। तो पैसिव वॉइस भी कह रहा है कि पैसिव वॉइस भी उसी प्रकार का बनेगा जैसा आपका एक्टिव है। तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड एक्टिव में आगे है, तो पैसिव वॉइस में भी आपको यही क्वेश्चन वर्ड आगे करना है, वेयर। अब इसके बाद आपको देखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस लेटर, और दिस लेटर के साथ भी आपको क्या लगाना है, विल। तो वेयर विल, इसके बाद दिस लेटर, और इसके बाद विल बी लगता है, तो चूंकि बीच में ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर लगेगा आपका बी, वेयर विल दिस लेटर बी। अब इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या थी आपकी, ब्रिंग, और ब्रिंग का थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉट, ब्रॉट। इसके बाद कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट था दिस लेटर, क्या इसके बाद कुछ और बचा है, नहीं, तो इसमें कंप्लीमेंट है ही नहीं, कंप्लीमेंट आपको लगाना नहीं है। इसके बाद आपको लगाना है बाई, यहाँ पर आ जाएगा आपका बाई। और इसके बाद सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या था यहाँ पर, द पोस्टमैन। तो द पोस्टमैन क्या है, एक नाउन है, और नाउन भी आपको नो चेंज, आपको चेंज नहीं करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई द पोस्टमैन। तो आपका ये पैसिव वॉइस बन जाएगा, वेयर विल दिस लेटर बी ब्रॉट बाय द पोस्टमैन। इस प्रकार से आपने इनकी मदद से, इस नोट की मदद से, ये सब्जेक्ट चेंजिंग की हेल्प के अकॉर्डिंग, और इस फॉर्मूला से आपने ये जो 6 एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करना सीखा है। फ्रेंड्स बस कुछ नहीं होता है, इसी प्रकार का कोई भी एक्टिव वॉइस होगा जो फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा, तो आपको किस प्रकार से उसका टेंस क्लियर करना है, क्या उसमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, सेंटेंस पैसिव वॉइस किस प्रकार का बनाना है, ये आप इस वीडियो में सीख चुके होंगे। और फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस इजीली इस वीडियो को देखने बात करते हैं, तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल क्रिस इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक करिए, और हाँ, जैसा भी आपको लगता है अच्छा या बुरा कमेंट जरूर करिएगा। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।
और ये मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।